हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 38 करेंगे जो कि हमारे मैथ्स एक्टिविटी है। तो बेटे यहाँ पे आपको एक पुस्तक मेले के बारे में बताया गया है। विश्व पुस्तक मेला। मोहित और उसके दोस्त वहाँ घूमने गए। उन्होंने अलग अलग बुक स्टॉल्स देखे और आर.एन. प्रकाशन की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखा। यहाँ देखिए उसका पब्लिशर कौन है, आर.एन. प्रकाशन। तो यहाँ कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, उनका वैल्यू लिखी हुई है और उसके ऊपर छूट यानी कि डिस्काउंट कितना है और फिर कितने में आपको खरीदने के लिए मिल जाएगी वो बुक। क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। और छूट क्या होती है, डिस्काउंट, आप सब जानते हैं। तो अगर ये 20 रुपये की किताब, इसके ऊपर 20 रुपये मूल्य लिखा हुआ है तो इसके ऊपर 5.90 की छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको कितने की पड़ी ये बुक, घटा करके आप पता कर लेंगे, 14 रुपये 10 पैसे की। ऐसे ही सुरीला तानसेन 65 रुपये लिखा हुआ था, 13 रुपये 10 पैसे उसके ऊपर डिस्काउंट है, तो हमें कितने की पड़ेगी, घटा करके देख लेंगे, है ना, 51 रुपये 90 पैसे। नेक्स्ट है रंग बिरंगी कविताएं, ये इतना रुपए लिखा हुआ था और 105 रुपये 60 पैसे की आपको पड़ती है। तो अब हमें बताना है कितना डिस्काउंट है। तो बेटा चाहे ये वाला चीज़ मिसिंग है चाहे ये वाला कॉलम, आप हमेशा इसमें से बड़ी रकम में से माइनस करके देख लोगे। तो 130 रुपये में से 105 रुपये 60 पैसे हम माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगाना है। ऊपर 130 रुपये और नीचे 105 रुपये 60 पैसे। अब घटा देंगे, आंसर आ गया 24 रुपये 40 पैसे का हमें डिस्काउंट मिला। जानवरों की पाठशाला, यहाँ तो बहुत ईजी है, आप सीधा 95 रुपये में से 7 रुपये 80 पैसे घटा के देख लेंगे, 87.20। ऐसे ही सारे कॉलम आप भरेंगे। 40 रुपये में से 35 रुपये 50 पैसे हम घटा के देखेंगे तो हमें 4.5 रुपये की छूट मिली है। यहाँ पे 150 में से 125 रुपये की बुक हमें मिल गई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा 25 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ऐसे ही इसमें से इसको घटाया तो 212 रुपये 80 पैसे। और नेक्स्ट है हमारा 399 रुपये की बुक थी, 240 रुपये 50 पैसे की पड़ी है, तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट 158 रुपये 50 पैसे का मिला है। मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। तो हम टिक लगा लेते हैं, 1, 3, 4 और 8। अब बताइए उसने कितने पैसे खर्च किए। तो ये वाली बुक तो उसको 14 रुपये 10 पैसे की पड़ी है, इसका हमें घटा के हमें निकालना पड़ेगा। अभी हमने पीछे किया ही था सारा कुछ, है ना। ये 105 रुपये 60 पैसे की पड़ी है, ये 87.20 की पड़ी है और ये 240 रुपये 50 पैसे की। तो अब आप क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे, है ना। जोड़ के हमें पता चल गया 447 रुपये 40 पैसे इसने खर्च किए। वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। योग पुस्तक, है ना, 50 रुपये दिए। तो अब बताइए उसे कितने पैसे उसके पास बचे। तो 35 रुपये 50 पैसे अब की बार हम उसे घटा देंगे। और बेटा लास्ट में है बचे हुए रुपए से वह इस सूची से और कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। तो देखिए 14 रुपये 50 पैसे उसके पास बचे हैं, तो 14 रुपये 50 पैसे से कम कौन सी बुक है, सिर्फ बुद्धिमान बीरबल। तो यहाँ पे वो लिख देना है आपने। नेक्स्ट है बेटा, अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। धरती गोल है, इसने इसकी 4 कॉपीज ली, यानी कि 4 बुक्स धरती गोल है की खरीदी। तो हमें बताना है कितने की पड़ी। तो आप देखेंगे कि धरती गोल है का क्या प्राइस है, देखिए 125 रुपये की, है ना। तो 125 को 4 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आ गया 500 रुपये। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर देखेंगे आप कितने की है, 212 रुपये 80 पैसे की। तो इसका मतलब हम इसने 7 बुक्स खरीदी हैं ये, तो 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1489 रुपये 60 पैसे। अब टोटल इसका मतलब उसने कितने रुपए खर्च किए, 1989 रुपये 60 पैसे। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए। बेटा इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेली यूज़ में आप देखिए कि हमारा मैथ्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ना, ये हमारे डेली के काम है और आप कितनी इंटरेस्टिंग इससे एक्टिविटीज़ आपस में बना सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसने पुस्तक विक्रेता को इतने पैसे दिए। नेक्स्ट है अपने विद्यालय के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से अपनी कोई भी मनपसंद बुक पुस्तक लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरी कीजिए। बुक का नाम लिखेंगे, उसको किसने प्रकाशन किया है, प्रकाशित किसने किया है, उसकी क्या कॉस्ट है बेटा। इसी तरीके से आप भी एक एक्टिविटी तैयार कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।